हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम। आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम को हम सीखते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। 8, 12 और 16। 8, 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं। 8, 12, 16 ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। हम इस एग्जाम्पल से सीखते हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए हमें यह देखना होता है कि आज जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम किस टेबल से काट सकते हैं, वह संख्याएं हमारी किस टेबल में आती हैं। और हमें तब तक उन संख्याओं को काटना होता है जब तक एक नहीं आ जाता है। तो हमारी पहली संख्या है 8। 8 हमारा 2 की टेबल में आता है, 12 भी 2 की टेबल में आता है, 16 भी 2 की टेबल में आता है। लेकिन अगर सिर्फ 8 2 की टेबल में आता, 12 2 की टेबल में, दूसरी संख्या 2 की टेबल में नहीं आती या तीसरी संख्या 2 की टेबल में नहीं आती, फिर भी हम 2 से ही काटते, क्योंकि हमारी एक संख्या 2 की टेबल में आ रही है। क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या से उस संख्या को काटना होता है, और तब तक काटना होता है जब तक वो संख्या एक तक ना हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे 2 2 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हमारा आया 4 6 8। 4 6 8 भी हमारा 2 से कट सकता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब हमारी संख्याएं आई हैं 2 3 4। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये 3 जो है ये 2 के टेबल पर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें 2 से ही काटेंगे, क्योंकि ये और जो संख्याएं हैं वो 2 के टेबल में ही आती हैं और हमें छोटी से छोटी संख्याओं से काटना होता है। जब तक छोटी संख्या का गुणनखंड खत्म नहीं हो जाता तब तक हम दूसरी संख्या नहीं लेते हैं। अब 2 एकम 2, 2 के पाड़े में 3 तो आता नहीं है, तो 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 दूनी 4, 1 को ऐसे ही उतार देंगे, 3 को ऐसे ही लिख देंगे। 2 एकम 2। अब हमारी अगली संख्या 3। 3 के पाड़े में 3 आती ही है, तो नेट संख्या हो गई 3। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 एकम 3 1। अब लास्ट में तीनों संख्याओं में 1 1 1 आ चुका है, मतलब हमारा एलसीएम यहाँ से फैक्टर अब नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम जानने के लिए हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 16 तिया 48, 48। हमारा आंसर आ गया 48। कैसा लगा आपको? अगर आपको समझ में आया हो तो आप नेक्स्ट सवाल का आंसर आप बताइएगा।